बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 20 साल बाद अफगानिस्तान मुकम्मल आज़ाद हो गया। सुपर पावर अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से रवाना हो गया। तालिबान रहनुमा और बदरी कमांडो सजदा रेज हो गए। पूरा अफगानिस्तान फायरिंग से गूंज उठा। तालिबान ने अपनी फतह की वीडियोस जारी कर दी। इस्लामाबाद में बैठी अमरीकी सुपर पावर की फौज की आखिरी रही सही इज्जत भी खाक में मिल गई। आलमी माहिरीन ने सवाल उठा दिया कि आखिर अमेरिका 20 साल के बाद ये जंग कैसे हारा। तालिबान की जानिब से बड़े ऐलानात सामने आ गए। अमेरिका ने अपने 73 जहाज जाने से पहले क्यों तबाह किए। आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से इनखिला से पहले काबुल एयरपोर्ट पर दर्जनों जंगी तैयारे, गाड़ियां और रॉकेटों से बचने का दिफाई निजाम नाकारा कर दिया है। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि अमरीकी फौजियों ने रवानगी से काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद 73 जंगी तैयारे नाकारा बना दिए हैं। उनका कहना था कि वो तैयारे अब कभी परवाज नहीं भर सकेंगे, उन्हें कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सेंट्रल कमांड के सरबराह के मुताबिक अमरीकी फौज ने इनखिला से पहले $7 करोड़ की अमरीकी मालियत की 70 MRAP आर्म्ड टैक्टिकल गाड़ियां और 27 हमवी गाड़ियां नाकारा बनाई हैं। ये गाड़ियां अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अमरीकी फौज ने रॉकेटों और मार्टर गोलों से बचने के लिए दिफाई निजाम C-RAM भी काबुल एयरपोर्ट पर नस्ब कर रखा था। इस निजाम के बायस पीर को दाइश की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर दागे जाने वाले 5 रॉकेट हमलों को नाकाम बनाया गया था। जनरल मैकेंजी ने कहा कि हमने इस निजाम को आखिरी परवाज भरने तक फाल रखा। इस निजाम को नाकारा बनाना पेचीदा अमल है, लेकिन हमने इसे नाकारा बना दिया है ताकि कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखिला मुकम्मल होने के बाद अमरीका की तवील तरीन जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। अमरीकी फौज के इनखिला के बाद काबुल में तालिबान ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की है। इनखिला की मायूस कुन कोशिशों की निगरानी करने वाले आखिरी अमरीकी फौजी पीर की रात को काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए, जिसके बाद इनखिला मुकम्मल हो गया है। ताहम इसने अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अमरीकी फौजियों के इनखिला के बाद तालिबान जंगजू तेजी से हवाई अड्डे में दाखिल हुए और अमेरिका को 2 दहाइयों बाद शिकस्त देने पर फतह का जश्न मनाया और हवाई फायरिंग की। नाज़रीन कराम, अफगान दारुल हुकूमत काबुल से गुज़श्ता रात आखिरी अमरीकी फौजी तैयारों के जाने के बाद रात भर काबुल में हवाई फायरिंग होती रही और सुबह होते ही अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उस हिस्से में पहुंचे जहां रात तक अमरीकी फौजी मुकीम थे। सहाफियों से बातचीत में तालिबान तर्जुमान ने कहा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी और बैरूनी अफवाज से आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि वो अमरीका समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कई दीगर तालिबान रहनुमाओं के साथ एयरपोर्ट में दाखिल हुए तो तालिबान के खसूसी सिक्योरिटी बदरी 313 दस्ते ने उनका इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। एयरपोर्ट दाखिल होने के बाद उन्हें खास तौर पर एयरपोर्ट के उस हिस्से में ले जाया गया जो गुज़श्ता रात तक अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल था। अगरचे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर तालिबान रहनुमा पहले तो पैदल उस तरफ रवाना हुए, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि वो जगह 3 या 4 किलोमीटर दूर है। जिसके बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और 3 दीगर तालिबान रहनुमा एक गाड़ी में बैठे, जबकि दीगर साथियों को कहा गया कि पैदल आ जाएं, इतना फासला नहीं है।
एयरपोर्ट पर कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी भी नजर आ रहे थे जिनमें सिर्फ एक खातून थी और उन्होंने भी हिजाब किया हुआ था। तालिबान के हामियों की जानिब से शेयर की गई वीडियोज में देखा जा सकता है कि अब भी एक अमरीकी फौजी जहाज वहीं नजर आ रहा है जो तालिबान के मुताबिक अमरीकी वहां छोड़कर चले गए हैं। उन वीडियोज में सुना जा सकता है कि तालिबान रहनुमा अपने सिक्योरिटी दस्ते को कहते हैं कि जहाज का मुहासरा कर लो। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर मौजूद तालिबान के सिक्योरिटी दस्तों से मुख्तसर खिताब भी किया और कहा कि वो तालिबान अफगान अवाम का ख्याल रखेंगे क्योंकि उनके मुताबिक अफगान अवाम ने गुज़श्ता 20 साल बहुत जुल्म और तकलीफें झेली हैं। अब सबको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि ये आज़ादी हमें आप जैसे मुजाहिदों, हमारे फिदाई नौजवानों और मुखलिस लीडरशिप की वजह से मिली है। आपसे ये गुजारिश भी है कि अवाम को तंग ना करें क्योंकि हमारी अवाम ने 20 साल सख्त मुश्किल में गुजारे हैं। हम उन पर मुसल्लत नहीं हुए बल्कि इस अवाम के खादिम हैं। रवां माह की 15 तारीख को अफगान सदर अशरफ गनी का मुल्क से चले जाने के बाद तालिबान जंगजू दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए और उसके बाद हजारों लोगों ने एयरपोर्ट का रुख कर लिया और वहां से बाहर जाना चाहते थे। लगभग 2 हफ्ते काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग इंतजार करते रहे और कई हजार अफगान और दीगर मुल्कों के लोग वहां से बाहर निकलने में कामयाब भी हुए। रात 12 बजे के करीब तकरीबन 12 बजे जो ही तालिबान को आखिरी अमरीकी फौजी जहाज के निकलने की खबर मिली तो काबुल शहर के अलावा कई इलाकों से हवाई शदीद फायरिंग सुनाई दी। तालिबान और उनके हामी न सिर्फ एक दूसरे को फतह की मुबारकबाद देते थे बल्कि शदीद हवाई फायरिंग भी करते रहे। काबुल में मौजूद एक अफगान खातून जो अफगानिस्तान से निकलना चाहती थी लेकिन एयरपोर्ट की बंदिश की वजह से वहां फंस गई थी, उन्होंने बताया कि शदीद फायरिंग और डर की वजह से वो रात भर सो नहीं पाई। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जिसके पास जदीद तरीन फौज, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन फिजाइया है, वो तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे सका। अमरीकी दानिशवर इस बात पर हैरान है कि अमेरिका दौरे जदीद में जंगें क्यों नहीं जीत पाता। सवाल ये भी आम है कि क्या अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी हिस्सेदारी का खात्मा हो जाएगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन और रूस ने बढ़कर तालिबान के साथ रिश्ता कायम किया है। अमरीका के दिफा में कुछ लोग ये दलील देते हैं कि अमरीका को अफगानिस्तान और इराक में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। मसलन एक प्रोफेसर कहते हैं कि अमरीकी फौज ने उसामा बिन लादेन को ढूंढकर मार डाला, अल-कायदा को तबाह कर दिया, उसके कई सरकर्दा रहनुमा या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग मिला, खवातीन की तालीम के लिए स्कूल खोले गए, एक तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबका उभर कर सामने आया। इराक में नाम नेहाद जंगजू ग्रुप दौलत इस्लामिया जैसे खतरनाक दहशतगर्द तबाह हुए। लीबिया में सद्दाम हुसैन और कर्नल कजाफी जैसे आमरों का तख्ता उलट दिया गया। ये कामयाबियां क्या कम हैं? लेकिन अमेरिका में इस बात पर इत्तेफाक राय है कि अमेरिका अफगानिस्तान, शाम, इराक और यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फतह और इक़्तिदार में वापसी अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है।